तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है उसको रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, है ना। तो जैसे ये जो अपन को एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है तो उसमें बोला गया है कि जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं, ठीक, तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, है ना। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये ग्राफिकली सॉल्व करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे, और देखो मैं आपको एक बताऊँ एग्जाम्पल्स, आप पहले एक्सरसाइज की वीडियोस देखो, मतलब एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज की वीडियोस कराई थी उसको सॉल्व करो और उसको देखो, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स को करना, ठीक है। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे लिखा है ना 6 + 3y = 6, ये अपनी लाइन 1 है, ठीक है। अब y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो 3y = 6 प्लस x इधर आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, y = 6 - x/3, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे लाइन 1 के लिए। तो x और y, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y = क्या मिलेगा, 6 - 0/3, 6/3, 2। तो हमने x की वैल्यू जब 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो y = 6 - 3/3, तो 3/3, 1। जब x की वैल्यू 3 रखी तो 1 मिला, तो 3 और 1, ठीक है। चलो लाइन 1 की तो हमें टेबल एक मिल चुकी है। अब इससे हम लाइन 1 की एक मतलब लाइन 1 ड्रॉ कर पाएंगे। अब लाइन 2 के लिए निकाल लेते हैं अपनी टेबल। तो लाइन 2 के अपने पास 2x - 3y = 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x की प्लस का 12 इधर आ जाएगा, -12, तो -3y इधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा। 2x - 12/3 और ये y, ठीक है। y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो y = 2x - 12/3। अब लाइन 2 के लिए यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये लो x और y। तो x की हम क्या पुट करें, x की हम करते हैं 6 पुट, ठीक है। तो y = क्या आ जाएगा, 2 × 6 - 12, 3। तो 2 6 = 12, 12 - 12/3, तो 0/3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 6 रखा तो 0 मिला, तो 6 और 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखते हैं जिससे अपना काम बन जाए, हम x की वैल्यू क्या 3 रख के देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखी तो y = 2 3 - 12, 3। तो 2 3 या 6 - 12, 3, 6 में 12 जाएंगे, -6/3, इससे ये काटेंगे तो आएगा -2। जब 3 रखा तो क्या मिला, -2, 3 रखा तो -2 मिला। तो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और दोनों की टेबल बना लिए, ठीक है। तो अब बस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पे आप ये तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैंने वीडियो को पॉज करके पहले ये लिख लिया, उसके बाद अब ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन 1 है, लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 2, x पे 0 y पे 2, वही x पे 0 y पे 2, तो ये अपना क्या है 0 और 2, x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 y पे 1, तो ये अपना क्या हो गया 3 और 1। इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन, ये लो, ठीक है। ये अपनी लाइन 1 बन गई। अब दूसरी लाइन क्या है 6 0, तो x पे x एक्सिस पे 6 y पे 0, तो ये अपना कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6 और 0। दूसरा क्या है 3 और -2, तो x पे 3 y पे -2, ये रहा, ठीक है, 3 और -2। अब इसको ज्वाइन करना है 6 और 0, 3 और -2, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या है आंसर 6 और 0, ठीक। हमने सॉल्व कर दिया है। तो अपनी जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है और y की वैल्यू आई है 0। ऐसा क्यों, भी पहले ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और हम यहाँ एंडिंग में लिख देंगे हैंस दी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लो, है ना।